नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट हमारे जब ओपीडी में आते हैं तो काफ़ी चिंताग्रस्त होते हैं। स्पेशली सिंगर जो गाने के शौकीन होते हैं, उनकी आवाज़ में बदलाव आ जाता है या भारीपन हो जाता है। दोस्तों, आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम होती है, क्या इसके रीज़न होती है, क्या इसके बचाव होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट टीएनटी स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आवाज़ का भारीपन होने का मेन रीज़न होता है जब वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है। वोकल कॉर्ड की स्वेलिंग के अगर कारणों की अगर बात करें तो इन्फेक्शन इसमें सबसे पहला कारण बनता है, जो जिसकी वजह से हमारे वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाती है। और इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग की वजह से वोकल कॉर्ड की प्रॉपर अप्रॉक्सीमेशन नहीं होने की वजह से हमारा जो वॉइस का जो पिच है प्रॉपर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो एयर लीकेज हो जाती है। इसकी वजह से हैवीनेस, हमारे आवाज़ का जो भारीपन है या बखरा जाना या फिर आवाज़ अलग तरह की हो जाना, इस तरह की जो समस्या आती है। कई बार जो वॉइस ओवर यूज की वजह से भी इस तरह की समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति जो सिंगर हैं, बस कंडक्टर हैं या ठेले लगाने वाले हैं, तो उनको बार बार तेज आवाज़ में बोलना पड़ता है या प्रैक्टिस करते समय इस तरह की प्रॉब्लम उनको वॉइस ओवर यूज की वजह से स्वेलिंग डेवलप होने की वजह से होती है। वॉइस नोड्यूल टीचर, बस कंडक्टर और इस तरह के जो सिंगर होते हैं उनमें काफ़ी कॉमन होती है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों से भी हमें ओवर यूज से बचना चाहिए। वॉइस रेस्ट रख के वोकल नोड्यूल और इस तरह की चीज़ों से हमें आराम मिल सकता है और कई बार इसके लिए सर्जरी की भी ज़रूरत रहती है। आगे अगर अपन बात करें वॉइस खराब होने की जो मेन रीज़न जिसकी वजह से काफ़ी चिंतित होते हैं पेशेंट, वो होता है कैंसर। यस दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो स्मोकिंग करते हैं, काफ़ी कॉमन समस्या होती है वॉइस चेंज होने की। हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस के साथ में कई बार डिस्फेजिया भी होता है, तो वोकल कॉर्ड में नोड्यूल की जगह पॉलिप डेवलप हो जाते हैं। कई बार कैंसर जैसी समस्या जो रहती है रिफ्रैक्टरी होती है, उसके लिए सर्जरी और मल्टीपल कीमो रेडियोथेरेपी, कई सारी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो भी एक रीज़न बनता है। दूसरा, एक्यूट लैरिंजाइटिस भी एक रीज़न होता है, जो कि कॉमन सर्दी जुकाम खांसी की वजह से भी एक रीज़न बनता है। दोस्तों, इसमें मेडिसिन से मोस्ट ऑफ द टाइम ये ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार डॉक्टर के पास जाकर के फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा करके एग्जैक्ट जो रीज़न है वो हमें करा लेना चाहिए। कई बार थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी वोकल कॉर्ड में एडिमा हो जाती है, परमानेंट एडिमा होने की वजह से वो चीज़ें डेवलप होती है। और कई बार दोस्तों, हमारे जो फेफड़े का जो कैंसर होता है, जो स्मोकर्स में और तंबाकू का जो सेवन ज़्यादा करते हैं, ऐसे कंडीशन ओल्डर एज में स्पेशली ये डेवलप होता है। उसकी वजह से जो हमारी जो बोलने वाली जो नस है, जो वेगस नर्व जिसको बोलते हैं, रिकरल लैरिंजियल नर्व, उसको कंप्रेशन की वजह से कई बार वोकल कॉर्ड पाल्सी हो जाती है, कई बार हेड इंजरी, और ये कई बार हमारे ब्रेन के इन्फेक्शन का या ब्रेन में कई बार हेमरेज के रीजन की वजह से भी इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है। तो ये सीएनएस के कारण भी इस तरह का जो हैवीनेस या वॉइस चेंज का रीजन बनता है। तो दोस्तों, ऐसी सब कंडीशन का क्या है एग्जैक्ट रीजन, तो उसके लिए सबसे पहले ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में जाकर के प्रॉपर असेसमेंट कराएं, कहीं आपका वोकल कॉर्ड पालिसी तो नहीं है, कई बार सॉफ्ट पैलेट पालिसी तो नहीं है, और कई बार वोकल कॉर्ड पे कोई ग्रोथ तो नहीं है। अगर कोई ग्रोथ और इस तरह की कोई चीज़ें मिलती हैं तो उसके लिए डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, जो कि बेहोश करके मरीज को एक छोटा सा बारीक सा एक बायोप्सी टेस्ट इससे करा के बायोप्सी का सैंपल लिया जाता है, पैथोलॉजिस्ट को भेज दिया जाता है, जहाँ से ये हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में ये कंफर्म हो जाता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है। अगर कैंसर आ भी जाता है तो दोस्तों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाकर के प्रॉपर सर्जरी, अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो सर्जरी कराएं, ट्रांसओरल, लेजर, एक्सिजन, वोकल कॉर्ड और इस तरह की जो सर्जरी है काफ़ी लिमिटेड। अर्ली कैंसर अगर डिटेक्शन अगर होता है तो उसमें ऑलमोस्ट पूरा ट्रीटमेंट, लैरिंग्स का ट्रीटमेंट जो संभव है। दोस्तों, अगर जो काफ़ी एक्सटेंसिव अगर ये हो जाते हैं तो काफ़ी मुश्किल रहता है। इसीलिए अपनी माइनर सी आवाज़ चेंज होने को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें। एटलीस्ट नज़दीकी डॉक्टर से जाकर के उनको बोलें कि सर हमें अपना वोकल कॉर्ड का असेसमेंट कराना है। फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी बेस्ट एग्जामिनेशन होती है, जिसकी वजह से हम वोकल कॉर्ड को देख सकते हैं। पर्टिकुलर रीजन्स जो हैं वॉइस खराब होने के वो अपन देख सकते हैं। दोस्तों, वॉइस यूजर एबोयूजर उनको हम इस तरह से बात करके अपन कह सकते हैं कि भाई आपको कम से कम बोलना है और जब ज़्यादा ज़रूरत है तभी बोलना है। वॉइस रेस्ट इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट रहता है अगर वोकल कॉर्ड में कैंसर की संभावना नहीं है तो। थैंक यू दोस्तों।